समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगी नेहा यादव जी। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही हमारे इस चर्चा में। सबसे पहले आनंद दुबे जी, आप ही के पास आ रही हूँ। उपचुनाव का शोर तो खूब मैंने देखा, उत्तर प्रदेश में कई जिलों पर खूब रैलियां हुई, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया गया बीजेपी की तरफ से, बटेंगे तो कटेंगे। आरएसएस और तमाम नेता इस बयान के इर्द गिर्द घूमते नजर आए। कितना दिख रहा है आपको इस उपचुनाव में? देखिए, निश्चित रूप से बटोगे तो कटोगे का ये जो नारा है, ये जनता को सबसे ज्यादा मुफीद लग रहा है। जनता सबसे ज्यादा इसकी तरफ आकर्षित हो रही है। कारण क्या है? कारण ये है कि लंबे समय तक देश में बांटने की राजनीति और बांटकर उनके हिस्से को काटने की राजनीति देश में चलती रही। जातियों में बांटो, मजहब में बांटो, पंथ में बांटो, संप्रदाय में बांटो, गोत्र में बांटो, कुनबों में बांटो, और बांटने के बाद खुद जो है उसका मजा काटने लगे। तो इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा बटना नहीं है, क्योंकि जब बटेंगे तो जो ताकतें हैं, जो नजरें गड़ाए बैठी हैं, वो हमारा आपका हिस्सा काटने लगे। तो बड़ी सीधी सी बात है। आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में या देश में क्या होता था। आजकल जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, संविधान की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि इस देश में काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट से लेकर मंडल आयोग की सिफारिशें तक किसने दबा के रखी भाई? क्यों नहीं किया? पिछड़ों को नीट में आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले क्यों नहीं दिया गया? इसके अलावा पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया गया? राज्यों को पिछड़ा वर्ग सूची तय करने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया? और तो और छोड़िए, जो लोग जम्मू कश्मीर में जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सुर में सुर मिला रहे हैं, कह रहे हैं 370 की वापसी होनी चाहिए, तो उनसे पूछता हूं कि पिछड़ों का आरक्षण और दलितों का आरक्षण फिर से छीनने की कोशिश क्यों आप कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में? उत्तर प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, उसने ये महसूस कर लिया है कि ये वही लोग हैं जो जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पर बांटकर और राजनीति करते हैं। एक अदद पक्का मकान नहीं दिया 70 साल में, एक अदद शौचालय नहीं दिया, क्या कुछ नहीं मिला? अगर कुछ मिला तो हमारी सरकार में मिला गरीबों को, चाहे वो पक्का मकान हो, शौचालय हो, आयुष्मान कार्ड हो, यहां तक कि बैंक में खाते भी अगर खुले हैं तो वो हमारी सरकार। जी बिल्कुल, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। मीरापुर में मतदान के दौरान हंगामा हुआ है। ककरौली इलाके का मामला है, जहां पर भीड़ ने पत्थरबाजी कर दी, पथराव कर दिया। पथराव कर रहे लोगों को पुलिस ने दौड़ा लिया है। बड़ी जानकारी आ रही है यहां से। भारी पुलिस बल के साथ एसएसपी भी मौके पर मौजूद है, स्थितियों को देख रहे हैं, निरीक्षण वो कर रहे हैं। मीरापुर से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर हंगामा हुआ है। ककरौली इलाके का मामला है और जानकारी आ रही है कि भीड़ ने पथराव किया है। पथराव कर रहे लोगों को पुलिस ने दौड़ा लिया। वहां से तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। भारी पुलिस बल के साथ एसएसपी मौके पर मौजूद हैं। वहां पर पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी है। देखिए, विजुअल वहां से सामने आ रहे हैं और लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं पुलिस प्रशासन पर। यहां पर भी मीरापुर में मतदाताओं पर लाठीचार्ज होने की जानकारी सामने आ रही है। तो ये मीरापुर की तस्वीरें हैं, जहां पर लाठीचार्ज किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, लोगों को खदेड़ा भी गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से। मुजफ्फरनगर में बवाल, जहां एक तरफ शांति व्यवस्था बहाल करने को लेकर जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, स्थितियों को संभालने की वो कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर 9 सीटों पर घमासान तेजी से मच रहा है। लेकिन वहां अगर बात करें मीरापुर सीट की, जो कि मुजफ्फरनगर में स्थित है, वहां पर बवाल की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। लोगों ने पत्थरबाजी कर दी, पुलिस ने इनको खदेड़ने की कोशिश की, लाठीचार्ज तक पुलिस को करना पड़ा। सचिन जुड़ गए इस वक्त। सचिन, क्या अपडेट है, क्या स्थिति इस वक्त आप देख रहे हैं वहां पर? देखिए स्वाति, मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव चल रहा है। ऐसे में कई जगह ये देखा गया है कि जो पुलिस की सख्ती है
वो मुस्लिम इलाकों में देखी जा रही है। लोगों का आरोप है कि पुलिस पार्टी बनकर काम कर रही है। पुलिस ने, हालांकि जैसा कि पुलिस, हमने वहां गए जब, हमें मौके पर कुछ ऐसा नहीं दिखा, लेकिन जो लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि जब मीडिया आ जाती है उसके दौरान तो पुलिस वाले चुप हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही मीडिया चली जाती है उसके बाद पुलिस मुस्लिम लोगों की आइडिया चेक करती है और उन्हें फिर वापस बिना वोट डाले ही वापस भेज देती है। ऐसा मामला ये केतोड़ा गांव का बूथ संख्या 266 था, 67 था, इन सभी आसपास के बूथों पर ये देखा गया। लेकिन दूसरी ओर ककरौली इलाके में जो भीड़ थी वो मतदान करने के लिए जा रही थी। इसी दौरान कुछ कहा सुनी, जैसा कि बताया जा रहा है कि पुलिस कर्मियों से, और उसके बाद जो लोग थे कुछ, उन्होंने पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने वहां जब हंगामा शुरू हुआ तो लाठियां भांजकर जो भीड़ थी उन्हें तितर बितर कर दिया है। मौके पर खुद सूचना मिलते ही जिले के एसएसपी अभिषेक सिंह घटनास्थल पर इस समय मौजूद है और वो स्थिति को सामान्य। अभी कैसे हालात हैं? अभी स्वाति हालात सामान्य हैं। भारी पुलिस फोर्स वहां आसपास के बूथों पर तैनात कर दिया गया है और जो लोग हैं उन्हें एसएसपी कह रहे हैं कि जो भी खुरापात करेगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जिस तरह से पुलिस ने लाठियां भांजकर लोगों को तितर बितर किया है तो कहीं ना कहीं अभी मामला शांत है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद सचिन आपका जानकारी देने के लिए। तो मीरापुर सीट पर जो चंदन चौहान थे वो विधायक थे, वो उसके बाद जीतकर सांसद बन गए और आज इसी सीट पर उपचुनाव हो रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां से इस तरह की स्थिति हुई, हंगामा बरपा। उसके बाद ज्वाला अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे, जो स्थितियां उनको संभालने की कोशिश की और अभी भी बताया जा रहा है कि ज्वाला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, स्थितियों को संभाल रहे हैं। वहां पर पत्थरबाजी तक हो गई थी, हालात कहीं ना कहीं जो थे वो बेकाबू हो गए थे। फिलहाल स्थिति सामान्य है, सब कुछ ठीक ठाक है, जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। आगे और भी अपडेट्स वहां से आपको पहुंचाते रहेंगे। चुनावी जो दंगल है 9 सीटों पर, जहां एक तरफ जो मतदान की प्रक्रिया है सुबह 7 बजे से चल रही है और लगभग 10:15 का जो वक्त है वो हो गया है और अब तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो आपने देखा। मुजफ्फरनगर के ककरौली बूथ का ये मामला है जहां पर मतदान के दौरान समझा जा सकता है हंगामा हो गया और अभी वहां पर स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल्ड है। ये कुछ देर पहले की विजुअल्स है जहां पर थोड़ी देर पहले कहा जा सकता है कि हालात बेकाबू जरूर हो गए थे, लेकिन अभी स्थिति सामान्य है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है, उनकी गश्ती लगातार जारी है और इस सीट को लेकर लगातार कांटे की टक्कर भी देखने को मिली, लेकिन पुलिस प्रशासन पर वहां पर वोटर्स ने इंतजामी बदतमीजी कर रहा है इनके साथ सबकी, किसी का भी वोट डलने नहीं दिया जा रहा। खास मेहमान जुड़े हुए हैं, गेस्ट हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। आनंद दुबे जी, आपकी बात हमने सुनी, आपने बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए, कुल मिला के बटेंगे तो कटेंगे की गूंज रही, लेकिन नेहा यादव जी आपके पास आ रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे की गूंज आपने देखा हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक सुनाई दी। हर जगह जहां पर भी योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे रैली करने, उन्होंने यही नारा दिया। लेकिन आप लोग तो पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन पीडीए की अगर जब बात होती है तो पीडीए के जरिए भी तो आप समाज को जातियों में विभक्त करने की कोशिश करते हैं, बांटने की कोशिश करते हैं। ये आरोप बीजेपी ने आप पर लगाए हैं, इसका कैसे जवाब देंगे आप? देखिए, ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, आप उठा करके देख लीजिए। वही ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति को जवाब देने के लिए पीडीए का जो फॉर्मूला आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेकर के आए, उससे भारतीय जनता पार्टी डर गई, थर्रा गई, घबरा गई और ये घबराहट भारतीय जनता पार्टी के सामने आपको साफ नजर आ रही है। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह शोभा नहीं देता कि प्रदेश की जनता को बांटने, काटने, मारने, ठोकने, इस तरह की बयानबाजी करें। ये किस तरह की ये धमकी है कि बयान है? ये मुख्यमंत्री जी की हताशा और निराशा को साफ तौर पे दर्शाता है कि किस तरह से मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की जनता के विकास के बारे में नहीं सोचते, बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता के विनाश के बारे में सोचते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो पीडीए का नारा हक, अधिकार और सम्मान का नारा है। भारतीय संविधान के द्वारा जो हमें अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को संरक्षित करने के लिए पीडीए का नारा दिया गया है। जिस संविधान को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है, जिस SC ST OBC के रिजर्वेशन को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है, ये नारा उस आरक्षण को बचाने के लिए दिया गया है। उस पीडीए वर्ग को जिसे हजारों सालों से वंचित रखा गया, उस वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लाया गया है। आज आप देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री जी, अभी झांसी में आप देखिए भ्रष्टाचार इनका किस तरह से खुलकर के सामने आया। एक तरफ मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश की जनता नहीं दिखती, वो नवजात शिशु जो अस्पताल में जल रहे थे जिस समय पे, इनका
भ्रष्टाचार खुल के सामने आ रहा था, उस समय पे मुख्यमंत्री जी कानपुर में अपना रोड शो कर रहे थे। ये कितने शर्म की बात है, मुख्यमंत्री जी के पास संवेदनाएं नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम, उनके लिए स्वागत के लिए बताइए इतनी बड़ी घटना, और वहाँ स्वागत के लिए सफेद चूना डाला जा रहा था कि उप मुख्यमंत्री जी यहाँ आने वाले हैं तो उनका स्वागत किया। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है इस प्रदेश के लिए, और आज प्रदेश की जनता देख रही है कैसे हमारे वोटरों को परेशान किया जा रहा है, किस तरह से समाजवादी पार्टी उस पर हम आगे नेहा यादव जी बात करेंगे। फिलहाल आनंद यादव जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, उनको सुनना भी जरूरी होगा। विकास नहीं विनाश की बात की नेहा यादव जी ने, और झांसी और समेत तमाम घटनाओं का जिक्र किया। बताइए इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु जो इन्होंने उठाए उस पर मैं बात कर लूं। पहले जिन लोगों ने चूना छिड़का, मैं आपके चैनल पर आज कह रहा हूं, उस दिन भी कहा था, निहायत मूर्ख, संवेदनहीन और घटिया लोग थे, और उनके लिए उप मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। इसके बाद उनकी कल की चिट्ठी भी आई है कि आने वाले किसी भी दौरे में इस तरह की कोई भी व्यवस्था न की जाए। एक विषय। दूसरा विषय, निश्चित रूप से शिशुओं की जान चली गई, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, आहत करने वाली घटना है। हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कभी भी इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, लेकिन जो लोग इस पर सियासत करते हैं उनको यह बताना पड़ेगा कि उनके पूरे कार्यकाल में गोरखपुर में इंसेफेलाइटिस से हर साल हजारों बच्चे मरते थे। उस पर चूना डालने का काम कौन करता था? कौन लोग थे जो उन बच्चों को इलाज तक मुहैया नहीं करा पाते थे? यही अखिलेश यादव जी की सरकार थी। इनको यह भी जवाब देना पड़ेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के किसी जिले में मेडिकल कॉलेज तक नहीं था, वही पुराने मेडिकल कॉलेज। आज हमने उत्तर प्रदेश को हर जिले में एक मेडिकल, एक सेकंड पूरी तरह बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था नेहा जी, बीच में ना बोलिए। हम उत्तर प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये कह रहे आरक्षण बचाने के लिए, हम आरक्षण बचाने के लिए। इनसे पूछना चाहता हूं कि 2015-16 में एससी छात्रों का छात्रवृत्ति किसकी सरकार ने बंद किया? और छोड़िए, अखिलेश यादव जी की सरकार आई तो 2 लाख दलितों को प्रमोशन में जो रिजर्वेशन मिला था उसको खत्म करके रिवर्ट करने का काम किसने किया? और छोड़िए, 2016 में, सुनिए, 2016 में हज हाउस का उद्घाटन था गाजियाबाद में। आजम खान मंच पे भाषण दे रहे थे, अखिलेश यादव जी बैठे थे। आजम खान के शब्द क्या थे? ये जो उंगली दिख रही है ना, बाबा साहब अंबेडकर की तरफ हाथ उठाकर कहा, ये जो उंगली दिख रही है ये बता रहा है कि जहां तक जमीन जा रही है वो जमीन हमारी है। यानी उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को भूमाफिया करार दिया, और अखिलेश यादव जी ताली बजा रहे थे। और उसी बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ इस तरह का बयान देने वाले आजम खान से मिलने के लिए अभी अखिलेश यादव जी गए थे। तो ये लोग तो वो हैं जो बाबा साहब का सम्मान नहीं करते हैं, संविधान का क्या करेंगे? और इनके लिए एक लाइन कह दूं कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, और वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून सिखलाने लगे। ठीक है, जब बात होती झांसी की तो इंसेफ्लाइटिस का भी जिक्र कर दिया। नेहा यादव जवाब देना चाहती है इस मामले पे, बताइए। देखिए, सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी का झूठ का जो मुखौटा है वो जनता के सामने आ चुका है। अभी हमारे भाई बहुत सारे वादे की बात कर रहे थे, बहुत सारी चीजें इन्होंने कहा कि इन्होंने पूरी कर दी है। मैं पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये 5 मेडिकल कॉलेज का नाम ले ले जो पूरे हो चुके हो इनकी सरकार के कार्यकाल में। एक मिनट रुकिए, अभी आप डोंट चले जाइए, सिद्धार्थनगर चले जाइए, मत लीजिए। 75 जिले हैं, जिलों का नाम रख के आए होंगे। मैं हॉस्पिटल का नाम पूछ रही हूँ। रायबरेली में चले जाइए, पर्ची कटा के एम्स में इलाज करा लीजिए। गोरखपुर में चले जाइए, गोरखपुर में चले जाइए, एम्स में पर्ची कटाइए, इलाज करा लीजिए। दरअसल दिक्कत क्या है, आपकी आंखों पर विरोध का चश्मा चढ़ा हुआ है, जातिवाद का चश्मा चढ़ा हुआ है, सांप्रदायिकता का चश्मा चढ़ा हुआ है, और इनके चक्कर में आपको उत्तर प्रदेश में कोई भी कुछ नहीं। तो राम वृक्ष क्या थे? मुख्यमंत्री जी आपके आपने जियाउल हक के हत्यारे गुलशन यादव को टिकट दे दिया प्रतापगढ़ से। जियाउल हक डीएसपी के हत्यारे गुलशन यादव को टिकट दे दिया आपने। ये तो आपकी परंपरा है, ये तो आपकी परंपरा है। आप तो हल्ला बोल पार्टी के प्रवक्ता हैं। लगातार बोलेंगे तो हमारी जनता में क्या? अरे आप पैसे दीजिए ना, आराम से बात करिए, लड़ने की जरूरत नहीं है, आज जनता तय कर देगी। इनको इंटरप्ट नहीं किया, अदरवाइज मैं बोलने नहीं दूंगी। जी। असल में ना सच कड़वा होता है, सच अक्सर लोगों का जो मुखौटा है झूठ का वो उतार देता है, इसलिए इनको थोड़ी दिक्कत हुई होगी। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। समाजवादी पार्टी की सरकार में जैसे सरकारी अस्पताल में आप जाते हैं ना, वो 1 रुपए का पर्चा आदरणीय नेताजी के कार्यकाल में किया गया।
पहली बात, जिसमें आज आपका भ्रष्टाचार खुल करके सामने आया, कैसे किस तरह का इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, और आपके तो सांसद यहाँ बेड मांगते मांगते उनका बेटा मर गया। आप किस तरह के अस्पतालों की बात कर रहे हैं? दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारे बरेली में आप देख लीजिए 300 बेड का अस्पताल आदरणीय अखिलेश जी ने दिया, बदायूं में मेडिकल कॉलेज आदरणीय अखिलेश जी ने दिया, इलाहाबाद में आदरणीय अखिलेश जी ने दिया। आपने कहा दिया? इलाहाबाद दिया। मेडिकल कॉलेज अखिलेश जी ने बनाया। आपने बेड बढ़ा, लड़ाई बाद में भी होती रही। मुझे लगा कि मेडिकल कॉलेज अखिलेश जी ने उपचुनावों में 300 बेड आदरणीय अखिलेश जी ने दिया, 300 बेड का हॉस्पिटल। आप सुनना नहीं चाहते हैं, असल में आपकी दिक्कत दुबे जी ये है, आप आरक्षण पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं पूछना चाहती हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती में आज तक न्याय आपने क्यों नहीं दिया? आप आरक्षण निगल नहीं रहे। आप आरक्षण की बात तब कर रहे हैं जब एक तरफ झांसी यूनिवर्सिटी में सारे के सारे मुख्यमंत्री जी ने अपर कास्ट के और अपने सजातियों को जगह दे दी। आप आरक्षण की बात कहाँ कर रहे हैं? सारे उत्तर प्रदेश के थाने उठा करके देख लीजिए, किस जाति के लोग दरोगा बने हुए हैं, किस जाति के लोग थानेदार बनकर बैठे हैं, किस जाति के लोग परिवारवाद के आरोप तो आप पर भी बहुत लगे, किस जाति के लोग सचिवालय में बैठे हैं, किस जाति के लोग पीडब्ल्यूडी में बैठे हैं। परिवारवाद के आरोप इस बार भी आपकी पार्टी पर लगे हैं, उस पर क्या जवाब देंगे नेहा जी? आपसे पीडीए के हक, अधिकार और सम्मान की बात, पीडीए की बात तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन परिवारवाद के आरोपों को भी तो आपकी पार्टी झेल रही है। इस बार भी परिवारवाद के आरोप लगे। परिवार नहीं है तो इसमें हमारी क्या गलती है? ये तो पूछिए इनसे। इनका परिवार नहीं है तो क्या हम बढ़ा दें? ये अपना परिवार अपने से क्यों नहीं बरकरार रख पाए? जिन्होंने अपनी बीवियों को छोड़ दिया, जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, जो पत्नी धर्म नहीं निभा पाए, उनकी जिम्मेदारी देश की जनता क्या लेगी? आप व्यक्तिगत टिप्पणी होगी तो फिर मैं व्यक्तिगत पे उतर जाऊंगा तो परिवार लेकर चलने वाले लोग नहीं करूंगी। बड़ी मर्यादा की बात रखने की कोशिश करिए। इसको ये पूरा प्रदेश वो देख रहा है इस वक्त हमारी डिबेट। आप लोग एक बात ध्यान से सुन लीजिए, एक बात आप लोग बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि ये बड़ी मर्यादा की डिबेट है। प्लीज, पूरा प्रदेश सुन रहा है, पूरा प्रदेश सुन रहा है, पूरा प्रदेश सुन रहा है इसको। टिप्पणी पर न जाइए, किसी भी व्यक्तिगत टिप्पणी पे न जाइए। आप लोग मुद्दे पर आइए ना, टिप्पणियां मत कीजिए, मुद्दों पर आइए, बताइए। परिवार लेके चलेगा, जिसका परिवार नहीं है वो परिवार के खिलाफ राजनीति करेगा, और जिन्हें परिवार से दिक्कत है वो परिवारों से वोट मांगना छोड़ दे। नेहा जी, आपसे मेरा सीधा सवाल है, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव चल रहा है, कौन कौन से मुद्दे आप लोगों को लगता है कि सबसे ज्यादा इस वक्त उत्तर प्रदेश में जिन पर बात होनी चाहिए? क्योंकि जनता मुद्दों पर वोटिंग करती है, उनको सियासत से लेना देना नहीं है, सरकार चाहती कि वो काम करे। क्या क्या मुद्दे गूंज रहे, उन मुद्दों पर बात कीजिए। देखिए, बहुत सही बात आपने स्वाति जी की, हम मुद्दे पर आते हैं और हम लोग मुद्दे की राजनीति करते हैं। समाजवादी पार्टी लगातार जो जनता के मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर के हो, यूपी का लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, इन सभी मुद्दों को लेकर के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी अपने सड़क से लेकर सदन तक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संघर्ष कर रही है। हम लोकल स्तर पे जिस तरह से विनाशकारी नीतियों को भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाने का काम किया, उसे खत्म करने की राजनीति कर रहे हैं। हम समाज को तोड़ने की नहीं, जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये कह रहे हैं बटेंगे तो सवाल कटेंगे। मैंने पूछा हम जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं और इससे जनता हमारे जब साथ पीडीए की बात करते हैं तो उसमें अगड़ा गायब हो जाता है, राजपूत गायब हो जाते हैं, उनकी बात कौन करेगा? उनकी तो बात कभी करिए ना। हमारे नेतृत्व ने कहा है स्वाति जी, पीडीए का पीड़ित दुखी अगड़े भी हैं, वो शायद इन्हें फुल फॉर्म नहीं पता होगी। एम्फसाइज किया जाता है ए मतलब अल्पसंख्यक, उस पर बड़ा जोर रहता है। ए मतलब आदि आबादी भी, ए मतलब अगड़े भी, ए मतलब आदिवासी भी। तो एक अर्थ कई मायनों में है, लेकिन कुल मिलाकर के मैं बता देना चाहती हूँ, जिस तरह की आतताई सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, आज जिस तरह से हमारे लोगों को वोट डालने से प्रभावित किया जा रहा है, ये यूपी की जनता और देश की जनता देख रही है और इन्हें नकार दिया। 24 के चुनाव में इन्हें बुरी तरह नकारा है कि आप लोग प्लीज ब्रीफली अपनी बात को करिए एक्सप्लेन। एक आरोप आप इस पर जवाब देंगे। आनंद दुबे जी, मैं इंतजार कर रही हूँ। अखिलेश यादव कहते हैं कि वोटरों को लाल कार्ड देकर डरा रही है आपकी सरकार, इस पर क्या जवाब देंगे? देखिए, पहले तो जो इन्होंने आरोप लगाए वो पूरी तरह से मनगढ़ंत और निराधार है। अब मैं आपको इनका बता, इन्होंने कहा हमारा सही बात है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता हमारा परिवार है। हम अपने परिवार में 35, 33, 34, 38 जो है वो विधायक, सांसद, जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष बनाने में विश्वास भी नहीं रखते हैं। अब आ जाते हैं, इन्होंने कहा जाति, मैं इनका एक
मैं इनका एक बता और बीच में न बोलिए, बीच में न बोलिए, बीच में न बोलिए, बीच में न बोलिए। नेहा यादव की हिम्मत है, ये कह सकती है कि सपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी, सपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी। बोलिए, आप सपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी, आप उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। आप बताइए, हमने आदिवासी को देश का राष्ट्रपति बनाया है, आदिवासी को देश का राष्ट्रपति बनाया है और उसका आप विरोध कर रही थी। आदिवासी को देश का राष्ट्रपति बनाया और आप उनका विरोध कर रही थी। इस तरह डिबेट नहीं होगी, बीच में बोलेंगी तो मैं नहीं बोलने दूंगा, इस तरह से बोलेंगी तो नहीं बोलने दूंगा। ये इस तरह से डिबेट इनसे पूछिए कि जब एक आदिवासी महिला को इस देश का राष्ट्रपति बनाया जा रहा तो सपा ने क्यों विरोध किया? अरे मैं पूछ तो रही हूँ, एक आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया जा रहा था, सपा ने विरोध किया। आदिवासी को बना पाएंगे है हिम्मत आप में? आप किसी पिछड़े को आरएसएस का प्रमुख बना पाएंगे है हिम्मत आप में? अगर इनकी हिम्मत है तो सुने, आरएसएस का प्रमुख बना पाएंगे इनकी हिम्मत है तो सुने। अरे आपकी आप बताइए ना, नेहा यादव कह सकती है कि ये सपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगी, मैं कह सकता हूँ मैं भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता हूँ, मैं अपनी पार्टी में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। ये नहीं बन सकती है, ये जीवन भर झंडा ढोएंगी सपा का, ये जीवन भर सफाई परिवार की चमचागिरी करेंगी, ये जीवन भर उनके पीछे जाएंगी, ये जीवन भर उनके पीछे घूमेंगी। ये स्थिति है समाजवादी पार्टी में नेहा यादव जैसे लोगों की। मैं अपनी पार्टी में कुछ भी बन सकता हूँ, ये अपनी पार्टी में सिर्फ पार्टी बड़ी शुरुआत से आरोपों को झेल रही है। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश, अखिलेश के बाद उनके बेटे। इस पर जवाब मुझे लगता है आपको देना होगा। सपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी, ये बोले कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश की। कल पार्टी से निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा, कल इनको बाहर फेंक देंगी समाजवादी पार्टी। ये इनकी स्थिति है।